हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं योगेश सर आप लोग अपने इस यूट्यूब चैनल योगेश सर शिक्षा एकेडमी में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 अलजेब्रा 1 का मैथ्स 1 का मैंने आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड किया हुआ है। 2 लेक्चर के अंदर पूरे चैप्टर का सोल्यूशन दिया गया है, कॉन्सेप्ट के साथ में, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में बताया गया है कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं और कैसे इसी तरीके से आप चैप्टर नंबर 1 जो विथ ऑप्शन 8 मार्क का आता है उसमें आप कैसे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सबसे इजी चैप्टर था, उसमें हमने बता दिया कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसको मैंने बताया आप लोगों को कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं और मैंने 2 एग्जाम्पल भी सॉल्व करके दिए हुए हैं। अगर आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 के लिए और भी क्वेश्चन सॉल्व किए हुए चाहिए या आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं वैसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा। दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए मैथ्स का 3 मार्क का क्वेश्चन जो अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, किसी को कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके वो सोल्यूशन ले सकता है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हमने पूरी तरीके से सॉल्व नहीं किया था। 9th स्टैंडर्ड में हमने कोई भी चैप्टर इसके लिए पूरा प्रॉपरली इसके लिए हमने सॉल्व नहीं किया हुआ है, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में हमने इसको अभी हमें ये पूरा चैप्टर दिया हुआ है तो हमें इसको सॉल्व करना है। और यहाँ से 3 मार्क के क्वेश्चन, 4 मार्क के क्वेश्चन, 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। मतलब इस चैप्टर का जो वेटेज है वो विथ ऑप्शन 12 मार्क का वेटेज है इसका। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें 2.6 मतलब 6 प्रैक्टिस सेट है जिसको हमें सॉल्व करना है और कोई भी क्वेश्चन वहाँ से आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो इसका वेटेज जो है 12 मार्क का है विथ ऑप्शन, तो इसका जो वेटेज है उसके हिसाब से इसका क्या है, इंपॉर्टेंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चालू करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चालू करने के पहले मैं आप लोगों को 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 3 जो है वो रिवाइज करवाना चाहता हूँ कि वहाँ पे जो पोलोनोमियल था। ठीक है, अब बोलेगा सर पोलोनोमियल तो आता ही नहीं था, आप फिर से क्यों याद दिला रहे हो। तो पोलोनोमियल याद नहीं दिला रहा हूँ और हमें यहाँ पे करना ही नहीं है। जिसको नहीं आता है उसके लिए भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि हम उसको कैसे इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट एक बार रिवाइज करना जरूरी है क्योंकि वहीं से हमारा बेस बना हुआ है। तो पोलोनोमियल में ना 3 वैल्यू थे। ठीक है, अगर मैं टाइप्स ऑफ पोलोनोमियल की बात करूँ तो या फिर ये इसमें अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूँ तो इसमें 3 टाइप थे। एक था लीनियर, ठीक है, दूसरा था क्वाड्रेटिक और तीसरा था पोलोनोमियल जिसको हम लोग ट्राइस भी बोलते हैं। ठीक है, लीनियर मतलब क्या होता है, जिसकी पावर 1 होती है। ठीक है, लीनियर मतलब क्या होता है, जिसकी पावर 1 होती है। क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है, जिसकी पावर 2 होती है। और ट्राइस या पोलोनोमियल मतलब क्या होता है, जिसकी पावर 3 होती है, 3 से ज़्यादा पावर होती है, उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसमें मोनोमियल, बायोनोमियल और ट्रिनोमियल करके भी था। हमें 9th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 3 अगर आप देखेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें दो ही चीज़ देखनी है, एक लीनियर और दूसरा क्वाड्रेटिक। ठीक है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, लीनियर मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। लीनियर का मतलब क्या होता है, जिसकी पावर 1 होती है। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि लीनियर मतलब क्या होता है, जिसकी पावर 1 होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, जिसकी पावर 2 होती है, मैक्सिमम पावर 2 होती है। ठीक है, क्वाड्रेटिक में क्या होता है, मैक्सिमम पावर जो होती है वो कितनी की होती है, 2 की होती है। पावर बोलो, डिग्री बोलो या इंडेक्स बोलो, सबका मतलब एक ही है। ठीक है, पावर, इंडेक्स या डिग्री सब एक ही है। पावर बोलूँ या इंडेक्स बोलूँ या मैं डिग्री बोलूँ, सबका मतलब क्या है, एक ही है। ठीक है, क्वाड्रेटिक मतलब अभी समझो x है तो इसका वैल्यू 1 है। ठीक है, पावर 1 है, इसकी डिग्री 1 है। अगर x का स्क्वायर लिख दिया, इसकी पावर कितनी हो गई, डिग्री कितनी हो गई, इंडेक्स कितना हो गया, तो इसका पावर, डिग्री, इंडेक्स सब कुछ भी सब क्या होगा, 2 होगा। इसका क्या है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो ये क्या होगा, 1 है। इसकी पावर क्या होगी, 1 होगी। x लिखा मैंने यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे y लिखता हूँ, y की पावर 3 देता हूँ। ठीक है, तो y ये तो लीनियर हो गया। ठीक है, बट ये क्या हुआ, ये तो क्वाड्रेटिक है क्या, नहीं है। तो क्वाड्रेटिक होने के लिए क्या चाहिए, मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2 की होनी चाहिए। मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अभी मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ये क्या है मेरा, ये है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल है। ठीक है, अगर 2 वेरिएबल नहीं भी है तो फिर कोई इशू नहीं है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी पावर,
इसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर पावर 2 नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा नहीं। ठीक है, पहला चीज़ क्या समझना हमें, की पॉइंट क्या है इसके, की पॉइंट से अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले क्या कि मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड की पॉइंट क्या है कि इसका जो राइट साइड है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। राइट साइड क्या होना चाहिए, इसका 0 होना चाहिए। मतलब सब हमें किस साइड लेके आना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके आना है, राइट हैंड साइड हमारा क्या होगा, पूरा 0 होगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना, अभी दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का ना कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसका, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा गया है तो वो मेरा क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। देखो मैंने आपको बताया ना राइट साइड 0 होना चाहिए, तो ये राइट साइड है उसका, ये राइट साइड क्या है, 0 है। जो भी वैल्यू ना उसको मैं जबरदस्ती कैसे भी करके ना लेफ्ट हैंड साइड लेके आना है, और राइट साइड क्या करना है, हमको वहाँ पे 0 ही रखना है। राइट हैंड साइड में हमारे पास कुछ भी होना नहीं चाहिए। आप ये एग्जाम्पल देखो कि यहाँ पे राइट हैंड साइड में 0 ही है। ठीक है, तो ये देखो ax 5 अभी क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0 बराबर है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये एक्स स्क्वायर क्या हो गया मेरा, a हो गया, ये 5y क्या हो गया, b हो गया, ये 6 क्या हो गया, c हो गया, और इक्वल टू 0। तो ये मेरा इक्वेशन का ऑलरेडी है। समझ में आ रहा है, a b c क्या है यहाँ पे, समझा। ठीक है, तो राइट हैंड साइड हमारा क्या होना चाहिए, ऑलवेज 0 ही होना चाहिए। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इतना समझ में आया। और यहाँ पे जो a है ना वो कैन नॉट भी 0 होगा। क्या होगा, a जो है वो क्या होगा, 0 नहीं हो सकता, ये कैन नॉट बी 0। ये जो a b और c है ये सब क्या है, रियल नंबर्स हैं। क्या है, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे a जो है वो 0 नहीं हो सकता। क्लियर। तो अभी तक मैंने आप लोगों को क्या समझाया, लीनियर समझाया। लीनियर क्या होता है, जिसकी पावर 1 होती है। क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसका पावर है इंडेक्स 2 होता है। ठीक है, अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा जा रहा है तो उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 2 होगी। मैंने की फीचर बता दिया आप लोगों को, की पॉइंट बता दिया। क्या अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा है तो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट की फीचर क्या है उसका, कि उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है कि राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, पूरा 0 होना चाहिए। राइट हैंड साइड में कोई भी नंबर होना नहीं चाहिए। तीसरा क्या बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसी फॉर्म में लिखना है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इसी फॉर्म में लिखेंगे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। समझ में आप लोगों को इतना, यहाँ तक ये बेसिक है। अगर ये नहीं पता होगा तो हम आगे चैप्टर में कोई भी सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। क्लियर इतना आप लोगों को, इतना समझा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलो तो आगे देखते हैं। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये एग्जाम्पल है मेरा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब मुझे आप लोग बताओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो इसका आंसर है कि यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आइडेंटिफाई करने के लिए आता है, 1 मार्क के लिए आता है कि बताओ भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड या थर्ड में क्वेश्चन कंपलसरी आएगा कि बताओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, पावर कितनी है। अगर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करके दो, 1 मार्क के लिए हमेशा आता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो अब मैंने जो की पॉइंट्स बताए हुए हैं वो सबसे पहले चेक करते हैं। सबसे पहला की पॉइंट क्या है कि इसमें क्या बोला है, मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो क्या हम इक्वेशन में देखते हैं, तो इक्वेशन में क्या मुझे दिख रहा है कि इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2 है क्या, हाँ है ना सर, यहाँ पे है। एक्स की जो पावर है वो क्या है, मैक्सिमम 2 है। ठीक है, फर्स्ट एक तो क्लियर सेटिस्फाई हो गया। सेकेंड क्या बोला है कि राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। हाँ सर, राइट हैंड साइड भी 0 है, बराबर है। थर्ड क्या बोला है कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होना चाहिए। हाँ सर है ना, ax स्क्वायर ये हो गया, 5x मेरा b हो गया, माइनस 2 क्या हो गया, c हो गया, इक्वल टू 0 सर, बराबर है, ये है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे कि मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर कितनी है इसकी, 2। ठीक है, और इसमें वेरिएबल क्या, एक है, 2 वेरिएबल, क्या वेरिएबल है इसमें, एक ही वेरिएबल है, बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ओनली 1 वेरिएबल इज इक्वल टू क्या है, एक वेरिएबल क्या है, x है ना, तो x लिख देंगे।
ओनली वन वेरिएबल x और मैक्सिमम इंडेक्स या मैक्सिमम पावर क्या है इसकी 2 है। अगर मैं इंडेक्स लिख रहा हूँ तो फिर कोई दिक्कत नहीं, पावर लिख रहा हूँ तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया ये? अगर मैं यहाँ पे बोलूँ x की पावर 3 प्लस 6x इज इक्वल टू 24, अब मुझे आप लोग बताओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है क्या? सबसे की पॉइंट देखो, क्या मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। क्या मैक्सिमम पावर 2 है? सर मैक्सिमम पावर 3 है। तो जब क्वेश्चन में मैक्सिमम पावर 3 दिख गया तो उस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कुछ भी करेंगे तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है? 3 है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जिसकी पावर 3 दिख गई उसको हमें सॉल्व करना ही नहीं है। इतना क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओ कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? ये जो मैंने वाई स्क्वायर इक्वल टू 5y माइनस 10 लिखा है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बताओ, आप लोग कमेंट करके बताओ कि जो मैंने वाई स्क्वायर इक्वल टू 5y माइनस 10 लिखा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? है ना? क्या की फीचर है? सबसे पहला की फीचर, इसकी पावर कितनी होनी चाहिए? 2। सर इसकी पावर 2 है, तो जिसकी पावर 2 है वो हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जिसकी पावर 2 होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इतना समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं अपॉन वाला, वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 2, ये मुझे दिया हुआ है। ठीक है, अब मुझे क्या बोला है बताओ भाई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? तो सबसे पहले जब तक ये सिंपल इक्वेशन में नहीं आता है ना, सिंपल लीनियर इक्वेशन में नहीं आ रहा है ना, तब तक ये हमारा क्वाड्रेटिक, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब जो ये डिनोमिनेटर में y दिया हुआ है ना, जब तक ये हटेगा नहीं ना तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व नहीं कर सकते और बता भी नहीं सकते। हाँ, की फीचर के हिसाब से इसके पावर 2 है। ठीक है, इसकी पावर 2 है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बोला है कि जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे वो है क्या? नहीं है। तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, बाद में फिर इसको हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर का y हटाना है तो क्या करना पड़ता है? हम लोग क्या करते हैं? डिनोमिनेटर का कोई भी नंबर डिनोमिनेटर का हटाना होता है, क्या करते हैं? सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो दिया रहता है उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय y। किसको हटाना है? y को हटाना है, तो y से मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसका। ठीक है, अब बोथ द साइड बोला है तो दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या है? y मल्टीप्लाई y का स्क्वायर प्लस y मल्टीप्लाई 1 अपॉन y इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई 2। ये समझा? y का मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? दोनों साइड हो रहा है, जितना है ना पूरा इक्वेशन में उसमें सबसे क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। अब ये y तो कैंसिल हो गया, बराबर है, डिनोमिनेटर का y हट गया। अब y का मल्टीप्लाई y से हो रहा है तो ये क्या होगा? y की पावर 3 होगी ना। ए स्क्वायर एम प्लस एन वाला फॉर्मूला याद है? पावर क्या होती है? ऐड होती है। अगर यहाँ पे इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। यहाँ पे प्लस क्या होगा? प्लस 1 इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई y से या y का मल्टीप्लाई 2 से होता क्या हो गया? 2y हो गया, बराबर है। तो अब इसको अगर हम एक इक्वेशन में फॉर्म करते हैं तो क्या होगा? y की पावर 3 माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो की फीचर पे आते हैं। हमारे की फीचर हमारा क्या बोल रहा था कि मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 2 की होनी चाहिए। राइट साइड क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं इसकी पावर मैक्सिमम कितनी है? 3 है। तो मैंने पहले ही बताया था जिसकी मैक्सिमम पावर 3 होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता। तो यहाँ से देख लिया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है और क्या दिया है? राइट साइड 0 दिया हुआ है। 2 चीज़ें सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन तीसरा चीज़ क्या सेटिस्फाई कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है। तो जब तक पावर 2 नहीं होगी तब तक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। समझा आप लोगों को? इतना समझ में आया? ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को हमें बेसिक बता दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, कैसे सॉल्व कर सकते हो उसको। ये बेसिक बताने के बाद में मैंने आपको बता दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पता कैसे कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है कि नहीं होता। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर जब मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा तो उसमें हम लोग 2.1 के और सम्स करेंगे, 2.2 के सम्स करेंगे।
ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जिनकी अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं हुई है उनको भी शेयर करें ताकि उनका प्रिपरेशन हो सके और वो फेल ना हो। आपका दोस्त कोई भी फेल नहीं होना चाहिए, ये मेरा टारगेट है कि कोई भी बच्चा 10वीं में फेल नहीं होना चाहिए। तो जिनका प्रिपरेशन अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी भी टाइम है, वीडियोस देखो, समझो और अपने जो टीचर्स हैं उनसे डाउट पूछो और अच्छे मार्क्स कवर करो। ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा हुआ है। जिनको क्वेश्चन पेपर चाहिए सॉल्व करने के लिए, डीबीपी चाहिए, डेली क्वेश्चन पेपर चाहिए सॉल्व करने के लिए, वो सब वहाँ पे व्हाट्सएप चैनल पे आपको मिलेगा। ठीक है। तो व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए। चलिए, थैंक यू।